दोस्तों, आज मुंबई और दिल्ली के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम शुरुआत में बैक फुट पर आ गई थी, लेकिन फिर सूर्या ने कमाल कर दिया। वहीं फिर जब दिल्ली लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कमाल हो गया। इस मैच की खास बात ये थी कि दोनों ही टीमें, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए मैदान में उतरी थी। हार का मतलब था लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा, और जीत उन्हें आगे की उम्मीद दे सकती थी। ऐसे में दर्शकों को पहले से ही पता था कि ये मुकाबला कुछ खास होने वाला है। वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा, दर्शकों के चेहरे खिल गए और डगआउट में भी जश्न का माहौल बन गया। अब स्कोर 160 रन के पार पहुंच गया और मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अब बारी थी अंतिम ओवर की। अंतिम ओवर से कुल 21 रन आए और मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए। सूर्य कुमार यादव 43 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं नमन धीर ने सिर्फ 8 गेंदों में 24 रन बनाकर आखिरी ओवरों में खेल को पलट दिया। इस साझेदारी ने मैच की तस्वीर बदल दी। जो स्कोर 150 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था, वो 180 तक जा पहुंचा। एक समय दबाव में जूझती मुंबई इंडियंस ने आखिर में बल्ले का दम दिखाया और दिल्ली कैपिटल्स को कड़ी चुनौती दे डाली। 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरी तो वानखेड़े स्टेडियम में उत्साह चरम पर था। कप्तान फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल की जोड़ी ओपनिंग के लिए उतरी और सबकी निगाहें इन दो अनुभवी बल्लेबाजों पर टिक गईं। अगर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना था और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना था तो शुरुआत से ही दमदार बल्लेबाजी जरूरी थी। राहुल सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह आउट उनके लिए और दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका था, ताकि शुरुआत में झटकों की भरमार ने दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया था। टॉप ऑन ऑर्डर के 3 विकेट गिरने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी मिडिल ऑन ऑर्डर पर आ गई थी। एक ओर समीर रिजवी और दूसरी ओर विप्रज निगम, इन दोनों युवाओं के ऊपर अब पूरी उम्मीदें टिकी थीं। विप्रज निगम 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली का चौथा विकेट 55 रन पर गिर गया। यह विकेट ऐसे समय पर गिरा जब टीम को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अब दिल्ली की आधी टीम 66 रन पर ही पवेलियन लौट चुकी थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अब पूरे आत्मविश्वास से गेंदबाजी कर रहे थे और दिल्ली की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी। अब सेंटनर ने न सिर्फ 2 विकेट झटके बल्कि ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। उन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और अपनी टीम के लिए मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 7 विकेट पर 105 रन। अब दिल्ली को जीतने के लिए 5 ओवरों में 74 रन चाहिए थे, यानी रन रेट 15 से ऊपर। ऐसे हालात में जीत की उम्मीद बेहद कमजोर लग रही थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और उनके पास अनुभव, आत्मविश्वास और रणनीति, तीनों हथियार मौजूद थे। दूसरी ओर दिल्ली की टीम अब संघर्ष कर रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और रन बनाना मुश्किल हो गया था। एक और थे बुमराह, जो आज तूफानी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, और दूसरी ओर थे मुस्ताफिजुर रहमान, जो शायद खुद भी जानते थे कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। बुमराह ने बिना देर किए एक और यॉर्कर डाली, जो इतनी सटीक थी कि मुस्ताफिजुर की गिल्लियां उड़ गईं। इसी के साथ दिल्ली की पारी 18 2 ओवर में ही 121 रन पर सिमट गई और मुंबई ने 59 रनों से मुकाबला जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह प्लेऑफ्स की टिकट थी जो अब मुंबई इंडियंस के नाम हो चुकी थी। इस जीत के हीरो कोई एक नहीं बल्कि 2 असली मैच विनर थे, मिचेल सेंटनर और जसप्रीत बुमराह। दोनों ने ही 3-3 विकेट झटके और दिल्ली की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। दिल्ली की टीम के लिए यह मुकाबला अंतिम कील साबित हुआ और इसी के साथ उनका आईपीएल 2025 का सफर समाप्त हो गया। बल्लेबाजी में लचर प्रदर्शन, लगातार विकेट गिरना और साझेदारी की कमी उनकी हार की सबसे बड़ी वजह रही। तो दोस्तों, आपके अनुसार मुंबई की इस जीत का असली हीरो कौन रहा? सूर्य कुमार यादव, सेंटनर या बुमराह? और दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? खराब बल्लेबाजी, रणनीति की चूक या फिर दबाव में बिखर जाना? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।